बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद। आज बेटा हम एक्सरसाइज जो है 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 से रेलेवेंट जितने भी थ्योरम्स थे लिमिट के बारे में, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, वो सॉल्व किए। आज हम उन्हीं थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए एक्सरसाइज जो है 1.3 शुरू करेंगे और उसको इंशाअल्लाह अजीज मुकम्मल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, evaluate each limit by using theorems of limits. Evaluate each limit by using theorems of limit। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है जी, लिमिट x approaches to 3 2x plus 4। तो हम इसमें x की जगह पे उसकी वैल्यू 4 3 पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपने 3 पुट कर दिया। 2 into 3 प्लस कांस्टेंट के साथ लिमिट की एप्लीकेशन नहीं होगी। 2 3s are 6, 6 plus 4 10 आपका आंसर आ गया। तो ये सिंपल वे है लिमिट को अप्लाई करने का। जहां जहां पर वेरिएबल होगा उसकी जगह पर उसकी लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी और जो है कांस्टेंट को एज इट लिखा जाएगा, तो वो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, सॉरी चौथा पार्ट है जी, लिमिट x approaches to 1 3x square minus 2x plus 4, ये सेकंड पार्ट है। तो जहां जहां पे अब आपके पास वेरिएबल x मौजूद है उसकी जगह पे उसकी लिमिट पुट करते जाएंगे। 3 x की जगह पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर, माइनस 2 x की जगह पे उसकी लिमिट पुट की 1 प्लस 4। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस का 4 हो गया। 3 प्लस 4 7, 7 में से 2 माइनस कर दिए तो आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर 5 आ गया। इसके बाद है जी इसका चौथा पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x इंटू x स्क्वायर माइनस 4। तो ये अब आपने x को रिप्लेस करना है, अलग-अलग लिमिट पुट कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 पे भी लिमिट अप्लाई कर दें। तो जब आप लिमिट x की जगह पे पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इनटू ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। तो ये बन गया जी हमारे पास 2 इंटू 4 माइनस 4 इसका अंडर रूट
4 माइनस 4 चूँकि 0 होता है, 0 का अंडर रूट लेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, तो ये 0 फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये आपके पास आगे आ गया जी इसका छठा पार्ट। बाकी एक जैसे ही हैं, वो आप देख के खुद भी लिमिट पुट कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। ऊपर वाले फंक्शन पे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दें, नीचे वाले पे अलहदा अप्लाई कर दें, फिर x की जगह पे उसकी लिमिट पुट कर दें। x अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू 3x माइनस 2। तो अब जो है उनकी लिमिट पुट करते जाएं, आपको आंसर मिलता जाएगा। 2x की जगह पे 2 पुट करें, उसका क्यूब प्लस 5x की जगह पे 2 पुट करें ओवर 3x की जगह पे 2 पुट करें माइनस 2। तो ये बेटा आ गया आपके पास 2 का क्यूब होता है 8, 2 into 8 प्लस 10 ओवर 3 2 6 होता है 6 माइनस 2 26 ओवर 4। तो ये आ जाएगा 13 ओवर 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, 13 ओवर 2। अब ये है कि अगर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लिमिट जब x अप्रोच कर रही है 2 को, अगर वो -2 के साथ है तो फिर -2 के साथ इसको सॉल्व किया जाएगा। नंबर 6 जो है लिमिट x अप्रोचेज टू -2, ये है जी 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। अलहदा लिमिट अप्लाई कर दें ऊपर भी और नीचे भी। लिमिट x अप्रोचेज टू -2, 2x क्यूब प्लस 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू -2, 3x माइनस 2। ऊपर x की जगह पे -2 अप्लाई किया, -2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू -2, नीचे भी लिखा 3 इंटू -2 माइनस 2। तो ये ऊपर आ गया हमारे पास 2 इंटू -8 माइनस 10, और नीचे आ गया हमारे पास -6 माइनस 2। -16 ऊपर आ गया माइनस का 26, नीचे आ गया माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 13 एंड 2 4। तो ये 13 ओवर 4 आ जाएगा जब लिमिट x अप्रोच कर रही है -2 को। अगर x अप्रोच कर रही है 2 को तो फिर इसका आंसर 13 ओवर 2 आएगा, और अगर -2 को अप्रोच कर रही है तो फिर 13 ओवर 4 आ जाएगा। अब ये है जी आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में evaluate each limit by using algebraic techniques. Evaluate each limit by using algebraic techniques. algebraic techniques हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम डायरेक्टली इसमें वो लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, जिससे फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है,
ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइंड होने से बच जाए और आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। नंबर 1 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू -1, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। अब ऊपर देखें तो x जो है वो कॉमन आ रहा है, x अप्रोचेज टू -1, x कॉमन लिया, x स्क्वायर -1 रह गया और नीचे x प्लस 1 रह गया। अब देखें अगर हम डायरेक्ट -1 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू -1, x स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 और नीचे भी है हमारे पास x प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो अब ये अनडिफाइंड होने से बच जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x इनटू x माइनस 1। अब जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर दें, -1 -1 -1 इनटू -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास है जी थर्ड पार्ट। तो ये मोस्टली सब में जो है अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी तो तभी ये सॉल्व होंगे, अदरवाइज ये अनडिफाइंड होते जाएंगे। नंबर 2 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x क्यूब माइनस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ऊपर भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी, तो फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये x का क्यूब है, ये -2 का क्यूब है और नीचे वालों की फैक्टराइजेशन वैसे ही हो जाती है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो जब आप इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ओवर, ये इसमें से x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। तो अब ये ऊपर वाले जो हैं उनको भी लिखें, नीचे वाला फंक्शन भी लिखें। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x माइनस 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 इनटू x प्लस 3। तो ये x माइनस 2 अब x माइनस 2 से कैंसिल हो गया। अब ये अनडिफाइंड नहीं होगा, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। लिमिट पुट कर देते हैं जी, x की जगह पे ये 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इनटू 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और नीचे 2 प्लस 3 हो जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 4 ये 12 हो गया ओवर 5 आ गया। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसका है जी चौथा पार्ट, उसमें भी इसी तरह से हम फैक्टराइजेशन करके उसको एडजस्ट करके सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x।
अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए इस पे अलजेब्रिक टेक्निक्स ही इस्तेमाल होंगी, जिससे इसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई किया जाएगा और एट द एंड इसकी लिमिट पुट की जाएगी। एक्स क्यूब माइनस 1 को अलहदा लिख लें, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x को अलहदा कर दें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का। इसमें से x कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 1 कर दें। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर माइनस उसमें से 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया तो ये बन गया जी x माइनस 1। 3x कॉमन लिया हमने, माइनस पहले ही कॉमन लिया हुआ, 3x कॉमन लिया तो ये बन गया x माइनस 1। और नीचे आ गया जी x, ये बन गया है x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब ऊपर वालों में से सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3x। और नीचे वालों में से भी x माइनस 1 जो है वो मौजूद है और साथ में x भी है और x प्लस 1 भी है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। नीचे है जी x इंटू x प्लस 1 और ऊपर वाला जो है वो उसमें भी लिमिट पुट करें, नीचे वाले में भी लिमिट पुट करें तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1। 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0 आ गया, तो ऊपर 0 आ गया और नीचे 2 आ गया। 0 ओवर 2 जो है आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को मुकम्मल किया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसका दूसरे का 5th पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1, x अप्रोचेस टू माइनस 1, x क्यूब प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो फिर ये सॉल्व होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1, ऊपर से x कॉमन, बल्कि x स्क्वायर कॉमन, x प्लस 1 रह जाएगा। नीचे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 आप इसको लिख सकते हैं। ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1, ये आ गया जी x स्क्वायर ओवर x माइनस 1। लिमिट पुट कर देते हैं। माइनस 1 का स्क्वायर ओवर माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 1 ओवर 2। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद है जी इसका छठा पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो इसको भी फैक्टराइज करते हैं, फिर ये लिमिट इसकी पुट होगी, डायरेक्टली पुट नहीं होगी। ये इसमें से 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 16 रह गया।
इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 रह गया। अब ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 टू, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 4। ऊपर वाला उनको एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख सकते हैं। एक्स अप्रोचेस टू 1 टू एक्स प्लस 4 इनटू एक्स माइनस 4, और नीचे है जी एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 4। ये एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 कट जाएंगे, तो ये आपके पास रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 टू इनटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब इसकी लिमिट पुट कर दें, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 10, 10 ओवर 1 जो है वो आंसर आपको मिलेगा 10। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर एक्स माइनस 2। इसमें भी डायरेक्ट अगर हम लिमिट इसकी पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको जो है अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। इसलिए इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर का सेंट्रल साइन चेंज करके, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे ताकि इसकी रैशनलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और ये अनडिफाइंड होने से बच जाए और सॉल्व हो जाए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स अंडर रूट का स्क्वायर बन गया माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर बन गया, और नीचे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर कट जाएगा, ये एक्स माइनस 2 रह गया, नीचे भी एक्स माइनस 2 मौजूद है और हमारे पास है एक्स का अंडर रूट भी मौजूद है प्लस 2 का अंडर रूट भी मौजूद है। ये कट गया। अब अगले स्टेप में इसकी लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, ये 2 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 ओवर 2 टाइम्स 2 अंडर रूट जब आप इसको प्लस करके लिखेंगे। इसके बाद है जी इसका 8th पार्ट और फिर है 9th पार्ट। 8th और 9th दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, जरा तवज्जो से समझने हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h इसका अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट ओवर h,
इसको भी न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h इसका अंडर रूट माइनस x अंडर रूट ओवर h, मल्टीप्लाइड भी करेंगे न्यूमरेटर का सेंट्रल साइन चेंज करके, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ऊपर जो है वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। x प्लस h अंडर रूट इसका स्क्वायर बन जाएगा माइनस x अंडर रूट इसका स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा h इंटू एक्स प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h माइनस x ओवर h इंटू एक्स प्लस h का अंडर रूट प्लस x का अंडर रूट। ये माइनस x और प्लस x कैंसिल हो गए, ऊपर रह गया हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ओवर h इंटू एक्स प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर। जहां जहां पर x है वहां वहां पे h लिख देते हैं। 1 ओवर h जो है जहां जहां पे h है वहां वहां पे 0 लिखते हैं जी, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0 है। x प्लस 0 इसका अंडर रूट प्लस x का अंडर रूट, h 0 हो गया जी। तो 1 ओवर x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट, तो ये 1 ओवर 2 टाइम्स x अंडर रूट आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि h अप्रोच कर रहा है 0 को, जहां जहां पे h होगा वहां पे हम 0 पुट कर देंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब ये है जी इसका 9th पार्ट इसी क्वेश्चन का। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m। तो आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि वो फार्मूले की शक्ल बन जाए। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, और नीचे भी इसी तरह से x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। तो जब हम ऊपर वाले हिस्से पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा, अलग-अलग से लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, और नीचे वाले हिस्से पे अलग से लिमिट अप्लाई कर दें अलग करके। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। तो ऊपर वाला हिस्सा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n a की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, और नीचे वाला m a की पावर m माइनस 1 बन जाएगा। तो ये a बेस जिनके एक जैसे हैं इनको कंबाइन करके लिख दें। ऊपर है a की पावर n माइनस 1, नीचे प्लस m था, ऊपर जाके ये माइनस m हो जाएगा। ये नीचे माइनस 1 था, ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर n ओवर m a की पावर
n माइनस m। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ तक मुकम्मल हुए। 2 के बाद अब हम तीसरा क्वेश्चन इसका शुरू करेंगे, जिसमें वो सारी लिमिट जो है साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा वाली ही ज़्यादा यूज़ होगी, और उसमें वो सारा का सारा सिस्टम उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको देखा जाएगा जी नेक्स्ट। 3 के माशाल्लाह से काफ़ी सारे को 11, 12, 13 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं जी इसके। तो वो 12 में से हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो हैं वो आपको सॉल्व करवाए जाएं, ताकि आपका कंसेप्ट और आपका विजन जो है वो बिल्कुल बेहतर तौर पर क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी 3। Evaluate the following limits. Evaluate the following limits. पहला पार्ट है जी लिमिट x approaches to 0 साइन 7x ओवर x। एक बात ध्यान में रखनी है कि ऊपर जो साइन का एंगल होगा, नीचे अगर वही एंगल पूरा है और लिमिट जो है x अप्रोच कर रही है 0 को, तो देन वो फंक्शन जो है वो 1 के इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x। अब हम इसका नीचे जो है डिनोमिनेटर में इसका एंगल जितना बनता है वो पूरा करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 7 से डिवाइड भी कर देंगे, ताकि हमारा साइन का एंगल नीचे पूरा हो जाए। तो 7 कांस्टेंट है, उस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, उसको पहले लिख दें। बाकी पे लिमिट अप्लाई होगी, उसको उसकी फॉर्म में बना लें। साइन 7x ओवर 7x। ऊपर साइन का एंगल है 7x और नीचे एंगल वो पूरा हो रहा है, तो अब ये वाली लिमिट जो है वो 1 बन जाएगी। 7 into 1, तो ये 7 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है जी दूसरा पार्ट इसका, वो है जी दूसरा पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो ये आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर होता है। अगर x डिग्री होगा तो x इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर होगा। तो अब आपने इसको इसी तरह से एडजस्ट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिग्री की जगह पे आप लिखेंगे पाई x ओवर 180 और नीचे जो है हमारे पास x मौजूद है। अब ये देखें ऊपर जो है वो साइन का एंगल पाई x ओवर 180 बन रहा है, तो हमने वो पूरा करना है। नीचे हमारे पास x है, इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 से डिवाइड करेंगे, ताकि वो ऊपर वाला एंगल नीचे भी पूरा हो सके। तो ये आ गया जी साइन ऑफ पाई x ओवर 180। ये नीचे था x, इसको पाई ओवर 180 से हमने नीचे डिवाइड किया और ऊपर पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये नीचे उसका एंगल पूरा हो जाए। जब एंगल पूरा होगा, पाई ओवर 180 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन ऑफ पाई एक्स ओवर 180 और नीचे भी इसका एंगल पूरा हो गया पाई एक्स ओवर 180। अब ये वाली लिमिट जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, पाई ओवर 180 तो ये 1 बन गया। तो ये फाइनल आंसर पाई ओवर 180 आपके पास आ गया। यही आपका क्वेश्चन है जो कि आपने मुकम्मल कर लिया। इसके बाद है बेटा हमारा तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आपसे इसी तरह से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये इसको भी जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 2 साइन थीटा बाय 2 के इक्वल है, 2 साइन थीटा बाय 2 है। साइन थीटा जो है वो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 है, कॉस थीटा बाय 2 ये फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है और ये जो है साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 है। 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे जो है साइन थीटा वो किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो एक ये साइन जो है साइन से कट जाएगा, 2 भी 2 से कट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। तो अब आपने इसमें इसकी लिमिट पुट कर देनी है। तो जब थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को तो ऊपर हो जाएगा ये साइन 0 और नीचे हो जाएगा ये कॉस 0। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 जो है वो 1 होता है, तो 0 ओवर 1 जो है इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ये था तीसरा पार्ट जो आपने सॉल्व किया। इसके बाद हम इसका चौथा पार्ट शुरू करते हैं जी। चौथा पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन ऑफ x ओवर पाई माइनस x। अगर हम x की जगह पे डायरेक्टली पाई पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हमें इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करें, पुट करें पाई माइनस x को थीटा और जो है x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा हो जाएगा। पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया x के। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली पाई माइनस थीटा। अब आप देखेंगे कि जब आपने सब्स्टिट्यूशन की है तो इसकी लिमिट भी चेंज होंगी। लिमिट कैसे चेंज होनी है जी, व्हेन x इज इक्वल टू पाई when x is equal to pi then theta approaches to 0। तो अब लिमिट चेंज करके इसको लिखेंगे। ये हो गया जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। तो अब जो है हमारे पास साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, या आप इसका फार्मूला खोल लें या डायरेक्ट लिख लें तो वो होता है जी साइन थीटा के बराबर। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो है
वो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं और उसका फॉर्मूला भी अप्लाई करके लिख सकते हैं। तो जैसे आपको मुनासिब लगता है वो लिख लें। तो ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी लगता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। साइन पाई जो है वो साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। तो इसलिए आप इसको देख लें, खोल के लिख लें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये अगला स्टेप आ गया जी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन पाई जो होता है वो 0 होता है, इनटू कॉस थीटा आ गया, माइनस कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, इनटू साइन थीटा आ गया, ओवर आपके पास आ गया थीटा। तो ये आपके पास बेटा बन गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये पहला हिस्सा 0 हो गया, दूसरा साइन थीटा हो गया, ओवर थीटा आ गया। तो ये आ गया जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, जो हमारे पास फार्मूला है वो बन गया। ये 1 के इक्वल होता है। इस तरह से आपने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया।